बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। बुक की सीक्वेंस से ये चैप्टर नंबर 6 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी सीक्वेंस से ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, वो बायो से रिलेटेड है। आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं जी एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब है सोर, खट्टा। उससे लफ्ज़ एसिड डिराइव हुआ है। ठीक है, कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एसिडस, उससे डिराइव हुआ है लफ्ज़ एसिड। ठीक है, और एसिडस का क्या मतलब है? सोर, खट्टा। केमिस्ट्री की टर्म में हम उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को एसिड का नेम देते हैं जिसका क्या हो? सोर टेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि एसिड डिराइव किससे हुआ है? लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से, एसिडस से, जिसका मतलब ही क्या है? खट्टा। ठीक है, तो केमिस्ट्री की टर्म में हम उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को एसिड्स का नेम देते हैं जिसका क्या हो? सोर टेस्ट हो। ठीक है, अब वो कहता है कि एसिड्स को हम बेसिक डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जो हमें क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे इन देयर एक्विस सोल्यूशन। एक्विस सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम किस में डिज़ोल्व करें? पानी के अंदर। ठीक है, एक्वा, लफ्ज़ एक्विस किस से निकला है? एक्वा से। एक्वा का क्या मतलब होता है? वाटर। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एक्विस सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब वो यही कहता है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, जब हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं, पानी के साथ मिक्स करवाएं, तो वो हमें क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव दे, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एसिड्स है। ठीक है, एसिड्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जब हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं तो वो हमें हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, अब 7 क्लास में चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसमें एटम और आइंस को हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, और आइंस कब बनते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक एटम है, ठीक है, जब उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, एटम नहीं रहता। तो चार्ज कब आता है? जब वो अपना प्रोटॉन देता है या फिर क्या करता है? प्रोटॉन लेता है। ठीक है, तो जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा। ठीक है, किसी दूसरे को देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका क्या मतलब है? इसने, जब हम किसी भी कंपाउंड को हमने क्या किया है? ठीक है, पानी के अंदर जब हमने डिज़ोल्व करवाया तो वो हमें क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव दे। यानी कि अब कोई भी कंपाउंड था, उसको हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाया है। ठीक है, तो H पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि उसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अब जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं? जिनमें सिट्रस फ्रूट जो कि मतलब अब देखो, जैसे कि लीमू हो गया, ठीक है, माल्टा हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है, तुर्श होता है ना। अब लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जब हम खुराक खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर 4 घंटे खुराक वहाँ पे रहती है, हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तो अब जब 4 घंटे स्टमक के अंदर खुराक रहती है, ठीक है, तो हमारा स्टमक एक फ्लूइड टाइप मटेरियल प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एसिड क्या करता है? उस एसिड का क्या काम होता है? जो हमने खुराक खाई भी होती है उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको किल करता है। और दूसरा क्या करता है? जो हमने प्रोटीन खाई होती है, प्रोटीन क्या मतलब? जो हमने खुराक खाई हुई होती है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जैसा कि पल्सेस वगैरह हो गई, बीन्स वगैरह, ठीक है, इसके अलावा मीट वगैरह, मिल्क वगैरह, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट है ना। तो ये इसको क्या करता है? दूसरा इसको डाइजेशन में इसकी हेल्प करता है। ठीक है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेस्टिव जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है जी? अब वो कहता है कि कॉमन सोर्सेज, ठीक है, कि हम एसिड्स जो होते हैं हम कैसे मुख्तलिफ डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, कैसे कैसे।
अब कहते हैं कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम एनिमल्स और प्लांट से हासिल करते हैं, मतलब लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं मिनरल से या फिर नॉन लिविंग थिंग से, और उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब नीचे उसने कुछ बताए हुए हैं इम्पॉर्टेंट कॉमन एसिड्स, ठीक है, और उनके सोर्सेज। अब उसने कहा है कि फॉर्मिक एसिड, जो हमारी चिंटियाँ होती हैं, चिंटियों के जो स्ट्रिंग होते हैं, पर होते हैं, इनसे हमें कौन सा एसिड हासिल होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये उसने बताया है कि जो प्लांट्स और एनिमल से हमें एसिड्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। ऊपर हमने बात की है ना कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो विनीगर होता है, विनीगर क्या होता है, सिरका, ठीक है, और साइंस में इसको विनीगर का साइंसी नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और जो सिरके से हमें क्या हासिल होता है, एसिटिक एसिड हासिल होता है, और साइंसी टर्म में हम विनीगर को कहते हैं क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड, ये हमें कहाँ से हासिल होता है, टोमेटो के अंदर से, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है ये हमें सिट्रस फ्रूट से हासिल होता है। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जो तुरशे होते हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट खतरा होता है, ठीक है। इसी तरह टार्टेरिक एसिड है, ये हमें ग्रेप्स और टेमाराइंड से हासिल होता है। टेमाराइंड ये एक दरख्त है, ठीक है, ये इस तरह का दरख्त होता है, इसकी जो खुराक, इसके जो ऊपर फल लगता है ना, ठीक है, वो एडिबल होता है, खाने के काबिल होता है, ठीक है, और वो फलियाँ नुमा होता है। जैसे फलियाँ नहीं होती, जैसे कीकर का दरख्त हो गया, कीकर के ऊपर फलियाँ लगती हैं, ठीक है, वो देखी भी होंगी कीकर वाली फलियाँ, बिल्कुल इसी तरह ये टेमाराइंड का भी दरख्त होता है, इसके ऊपर वो फलियाँ लगती हैं। और वो फलियाँ जो होती हैं वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो हमें किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं, कुछ बीमारियों से वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियाँ, हार्ट डिजीज़, ठीक है, कैंसर और डायबिटीज़, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पिक्चर में आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये टेमाराइंड की, ये किस तरह का दरख्त होता है। फिर जो दही होता है, योगर्ट, ठीक है, इससे हमें लैक्टिक एसिड हासिल होता है, ठीक है। एप्पल्स जो होते हैं, सेब, इनसे हम मैलिक एसिड हासिल करते हैं। और फैट्स, ठीक है, फैट्स क्या होते हैं, वो वाली खुराक जो मतलब चिकनी चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, चिकनी नहीं सॉरी चिकनाई वाली चीज़ें जो हम लोग अपनी खुराक में खाते हैं, ठीक है, चिकनाई वाली चीज़ें, उनमें फैट्स होते हैं ना, जैसा कि पोटैटो हो गए, जो इंसान को मोटा करते हैं, सिंपल यूँ कह लो, ठीक है। तो अब पोटैटो से हमें क्या हासिल होता है, स्टेरिक एसिड। अब उसने कुछ मिनरल एसिड्स दिए हैं, मतलब वो वाले एसिड्स जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। वो कौन कौन से हैं, मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, 4 उसने मिनरल एसिड्स हमें बताए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स, ठीक है। ये था एसिड्स का इंट्रोडक्शन।